आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू के एमबीए प्रोग्राम के लिए। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि जो आपका साइनॉप्सिस होगा, साइनॉप्सिस का सीक्वेंस क्या होगा, रिपोर्ट का सीक्वेंस क्या होगा, अप्रूवल लेटर कैसे होता है, कैसे आपको सबमिट करना चाहिए, ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। और साथ ही आपको इस वीडियो में कुछ डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यूट्यूब पे किसी ने पूछे होंगे और उसका आंसर इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है ना। आप हमारे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि आपका जो सिनॉप्सिस का जो टॉपिक होता है वो यूनिक होना चाहिए। ये वीडियो मैं फोकस कर रहा हूँ इग्नू के एमबीए प्रोग्राम के लिए। इग्नू के एमबीए प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं, तो एमबीए के स्ट्रीम में आपकी स्पेशलाइजेशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो आप फाइनेंस के हों, चाहे वो एचआर के हों, चाहे वो मार्केटिंग के हों, या एमबीए ओएल के स्टूडेंट हो। ये वीडियो सबके लिए डेडिकेटेड है और ये वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे और सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन पे लेके चलता हूँ। जो एमबीए की गाइडलाइन है, ये आपकी गाइडलाइन है। ये जो स्पेसिफिक है, एमबीए, एमबीए एफएम, एमबीए एचएम, एमबीए एमएम, एमबीए ओएम, सारे प्रोग्राम के लिए वैलिड होगा ये वीडियो। तो सबसे पहली जो बात है, कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आपको आंसर देता हूँ और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि सही तरीका क्या होना चाहिए इग्नू सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट सबमिट करने का। ठीक है। क्या क्वेश्चंस है, कहाँ से आए हैं ये क्वेश्चंस, ये अप्रूवल लेटर है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं क्वेश्चंस पॉइंट पे आ जाता हूँ। हाँ, ये किसी और वीडियो का एक्चुअल में पार्ट है। ये वीडियो मेरे एंड से नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेरी थे स्टूडेंट को। जब मैंने इन क्वेरी को देखा तो मुझे लगा कि अगर ये वीडियो स्टूडेंट तक पहुंच रही है और अगर वो इसे फॉलो कर रहे हैं तो जैसी बात है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम की समस्या होगी, प्रॉब्लम का सामना करने पड़ेगा। क्या है प्रॉब्लम वो समझिए। सबसे पहले थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर एमबीए के स्टूडेंट हैं तो सीडी अटैच होगी, आंसर है नो। एमबीए के प्रोग्राम में सीडी अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। इग्नू के बीसीए और एमसीए प्रोग्राम में सीडी चाहिए होते हैं, और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कोड्स होते हैं तो उसमें सीडी चाहिए होते हैं। एमबीए में सबमिशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेरी के आंसर आपको मिल चुके हैं। और क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है जो वीडियो है, और उसके नीचे कमेंट से आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था स्पाइरल बाइंडिंग से, आंसर है नो। आपको सिनॉप्सिस भले ही स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिशन अलाउड है, पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किसी भी हालात में सबमिट नहीं करना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो पीडीएफ फाइल में अपने एलएमएस पे अपलोड करना है, या ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी का लिंक आता है आप लिंक पे अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। हार्ड कॉपी का मतलब कैसा, किस तरह की फाइल होगी, वो कुछ ऐसी फाइल होती है हार्ड कॉपी। ठीक है ना। और इस फॉर्मेट में आपको हार्ड कॉपी में रिपोर्ट सबमिट करना है। सिनॉप्सिस आप सबमिट कर सकते हैं मतलब स्पाइरल बाइंडिंग में, अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबमिशन के दो मोड हैं आपके पास, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ, आप अपने रीजन सेंटर पे या तो जाके सबमिट करते हैं, या अपने इग्नू मैदानगढ़ी में जाके सबमिट करते हैं, या तो उनको कोरियर करते हैं। दोनों ही केस में जो सिनॉप्सिस होता है स्पाइरल बाइंडिंग होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट होता है वो हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होगा। और सेकंड सबमिशन मोड है ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिशन मोड में आपके पास एक कंप्लीट सीक्वेंस फाइल होनी चाहिए, जो सीक्वेंस में हार्ड बाइंडिंग होती है ना, अभी मैं सीक्वेंस डिस्कस करने वाला हूँ, अभी मैं बताऊँगा। तो उस प्रॉपर सीक्वेंस में आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। जब इग्नू पे आपने देखा होगा, इग्नू की मेन वेबसाइट पे प्रोजेक्ट अपलोड करने का आता है, जब डेडलाइन आती है आपकी, जब सेशन स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट अपलोड करने का एक लिंक आता है, वहाँ से आप अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यही दो मोड है सबमिशन के।
तो ये क्लियर हो गया कि जो रिपोर्ट होगा वो स्पेल बाइंडिंग में नहीं सबमिट करनी है आपको, सिनॉप्सिस आप स्पेल बाइंडिंग में सबमिट कर सकते हैं। और मैम प्लीज़ टेल मी हम सिनॉप्सिस कब सबमिट कर सकते हैं? तो डेडलाइन आपको जैसा कि पता है, जो आपका है 2 सेशन डेडलाइन का चलता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन चलता है, जिसे आप दिसंबर भी कंसिडर कर लेते हैं और जून भी कंसिडर कर लेते हैं। जो लास्ट डेट निकल चुकी है वो 30 तक की थी, 30 डेट निकल चुकी। अब जो सबमिशन है 1 जुलाई ऑनवर्ड सबमिशन स्टार्ट हो जाता है सिनॉप्सिस के। आप अपने इग्नू की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट गाइडलाइन को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डेट मेंशन होता है। तो जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें सिनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों सबमिट होते हैं। जिनके प्रीवियस सेशन में सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए होते हैं उनका रिपोर्ट सबमिशन हो रहा होता है, और जिनके सिनॉप्सिस अभी सबमिट होंगे उनका रिपोर्ट सबमिशन बाद में होता है। ये बस आपको ध्यान रखने वाली बात है। कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आई सॉ इन वन वीडियो, किसी वीडियो में किसी स्टूडेंट ने देखा होगा, फी पेमेंट पेपर टू बी अटैच्ड, एनी आइडिया? हाँ, कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको फ़ी पेमेंट भी मांगती है। ये कब कब होता है? सपोज़ आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उसमें एक प्रोजेक्ट का सेक्शन अब नज़र आने लगा है। तो अगर आप एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट का भी कोड नज़र आ रहा है तो उसको आपको वहाँ से फिल करना है। अगर आपने नहीं फिल किया तो आपको वो फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी अलग से। अगर आपने ऑलरेडी फ़ी सबमिट कर दिया वहाँ लिंक से जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस प्रिंटेड कॉपी को, जो आपने फ़ी सबमिट किया उसकी कॉपी आप लगा सकते हो। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या हो, अगर मान लीजिए आपने एक बार सबमिट किया और फिर दोबारा सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया बाय चांस, तो दोबारा जब सबमिट होता है तो यूनिवर्सिटी कुछ अमाउंट लेती है, कुछ डीडी आपको सबमिट करना होता है। एग्जैक्ट अमाउंट और फीस स्ट्रक्चर आप या तो इग्नू की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं या तो अपने रीजनल सेंटर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे भी आपको वो आपका प्रोजेक्ट कोड नज़र आ जा रहा है तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट कोड को ज़रूर चूज़ कीजिएगा और जो भी नॉमिनल फ़ी होती है वो सबमिट कर दीजिएगा, उसकी कॉपी रिपोर्ट पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेरी हैं? क्वेश्चन है, परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा या नहीं? हाँ, आप अगर किसी भी जेन्युइन बंदे से, जो जेन्युइन कोई इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जिन आपको लगता है कि जो यूनिक वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। उनके गाइडेंस में आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, टॉपिक यूनिक होना चाहिए, तभी आपका अप्रूवल होगा। इस बात की एश्योरिटी आपको रखनी है अपने एंड से। जैसा कि हमारे एंड से भी बहुत सारे स्टूडेंट सपोर्ट लेते हैं तो उनको मैं क्लियर कहता हूँ, अगर आपने कोई टॉपिक चूज़ किया तो आप बताइए, आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगा। अगर आपको टॉपिक आइडिया नहीं हो रहा है तो आप तो भी मुझे बताइए, मैं आपको एक यूनिक टॉपिक अलाउड करूँगा और उस पर आपका वर्क अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे एंड से सपोर्ट ले सकते हैं। हेलो, इग्नू एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल इन्वेलप में क्या एड्रेस देना है मैम? आगे जब पहले सबमिशन होता था, अगर मैं अभी से 4-5 ईयर्स पहले की बात करूं, तो जब भी आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होते थे तो सिनॉप्सिस में देखिए, अभी मैं पहले क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं, इसके बाद मैं प्रॉपर सीक्वेंस ले जाऊंगा, पहले डाउट क्लियर करा दे रहा हूं, फिर मैं एकदम डेप्थ में बातें करूंगा। इस वीडियो को प्रॉपर आप वॉच कर लीजिएगा। तो होता क्या था कि पहले सबमिशन जो होती थी तो उसमें अप्रूवल लेटर जो होता था यूनिवर्सिटी आपके घर के एड्रेस पे भेजती थी। तो घर के एड्रेस पे भेजने के लिए उन्हें एक इन्वेलप चाहिए होता था। इन्वेलप में आपके होम एड्रेस होंगे, रेसिडेंस एड्रेस होंगे, जहाँ पे आपको लेटर चाहिए होगा। उस पर आपके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ मेंशन होते थे, ईमेल आईडी भी मेंशन होते थे। और आप जो सिनॉप्सिस परफॉर्मेंस सबमिट करते थे, सेम अप्रूवल लेटर स्टाम्प लग करके उसी इन्वेलप के थ्रू आपको भेज दिया जाता था। तो यूनिवर्सिटी पहले ही आपसे एक इन्वेलप विथ स्टाम्प, जो स्पीड पोस्ट के लिए स्टाम्प लगता है ना, ये डाक टिकट, वो लगवा के आपसे ले लेती थी। अब ये नहीं होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस प्रोजेक्ट डन? हमारे इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाट्स द प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट? नॉमिनल प्राइस होती है, मैं भी डिस्कस करता हूँ। ये 100% रिजेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट है। हाँ, मीन इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। रीज़न क्या है कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है
आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली पहली बार। दूसरी बात, इस वीडियो में जो रिपोर्ट दिखाया गया है वो एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे होंगे ये रिपोर्ट है और ये स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट की गई है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको अपने एंड से नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सारे डाउट्स और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा, या फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो सीक्वेंस होता है आपका कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज कैसा होता है? तो कवर पेज ऐसा होता है, नहीं ये नहीं है। कवर पेज कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, जिसमें यूनिवर्सिटी के नेम होंगे, लोगो होंगे, यहाँ पे साइनॉप्सिस लिखा होगा कवर पेज में अगर आप साइनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम होगा, आपके स्पेशलाइजेशन होंगे, इसके बाद टॉपिक होगा और प्रिपेयर बाय में आपका नाम, इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपकी एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल सेंटर कोड क्या है, आपके स्टडी सेंटर कोड क्या है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कवर पेज पे, ताकि यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो इजीली वो कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस कवर पेज आता है। कवर पेज के बाद क्या होगा? तो कवर पेज के बाद साइनॉप्सिस परफॉर्मा होता है। आगे इस बात को ध्यान से समझिएगा, पहले मैं साइनॉप्सिस की बात करूँ, ठीक है ना। साइनॉप्सिस का कवर पेज, चलिए मैं साइनॉप्सिस भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। साइनॉप्सिस, हाँ अब क्लियर हो जाएगा। ये साइनॉप्सिस का कवर पेज है जिसमें यूनिवर्सिटी के नाम हो गए और प्रोजेक्ट प्रपोजल हो जाएगा, या साइनॉप्सिस दोनों एक ही बात है। आपने अपने टाइटल मेंशन कर दी, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं टॉपिक यूनिक होना चाहिए, इसलिए स्टूडेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो टॉपिक हाइड है। प्रिपेयर्ड बाय में आपका नाम, आपके इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, जैसे इस प्रोग्राम में आपका नाम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मनीषा है तो आपका प्रोग्राम नेम हो गया, आपकी इनरोलमेंट नंबर उसके बाद आ जाएंगे, आपका जो रीजनल से आपका जो प्रोग्राम कोड है वो आप प्रोग्राम कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर उसका सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड मेंशन कर देंगे। अगर आप स्पेशलाइजेशन मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर आपका रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सब कुछ कवर पेज में होना चाहिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं गाइडेड बाय में गाइड का नाम, ठीक है। तो ये पहला कवर पेज हो गया। कवर पेज के बाद होगा साइनॉप्सिस परफॉर्मा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पेज को जब आप सबमिट करते हैं तो दोबारा यूनिवर्सिटी इसी पेज को अप्रूवल के वे में आपको भेजती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कई बार स्टूडेंट ने कॉल किया मुझे कि सर यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर में क्या फिल करूँ? आंसर है कुछ नहीं करना है, आपको ब्लैंक रखना है। ये यूनिवर्सिटी है ना, टू बी असाइंड बाय द रीजनल सेंटर, क्लियरली मेंशन है, तो ये आप फिल नहीं करेंगे। आप इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, स्टडी सेंटर फिल करेंगे, रीजनल सेंटर फिल करेंगे। सब्जेक्ट एरिया मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आप HR के हैं, फाइनेंस के हैं, मार्केटिंग के हैं, वो आप सब्जेक्ट एरिया में फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट में आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस वेयर द साइनॉप्सिस टू बी सेंट। जब आप साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी कब, देखिए अलग अलग रीजनल सेंटर के अलग अलग रूल्स हैं। तो कई रीजनल सेंटर आपको जस्ट लेटर शेयर करती है, जैसे ये पेज ही अप्रूवल लेटर बन के आएगा, इसे आप सबमिट करेंगे साइनॉप्सिस में और इसी पे स्टाम्प लग के आता है, अप्रूवल लेटर बन जाता है ये, ठीक है। अभी मैं अप्रूवल लेटर भी दिखाऊंगा आपको। तो ये पेज में कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। कई रीजनल सेंटर आपको पूरी साइनॉप्सिस ही भेज देती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपने साइनॉप्सिस में टॉपिक देखा, यहाँ पे जो टॉपिक होगा एग्जैक्टली सेम टॉपिक आपके इस सेक्शन में फिल होना चाहिए, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये पूरे फॉर्म की कंप्लीट डिटेल इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो सुपरवाइजर नेम है, जैसे मान लीजिए XYZ आपके सुपरवाइजर का नाम है, तो वो आपने नेम मेंशन कर दिया यहाँ पे,
उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर दिया ताकि सुपरवाइज़र को कभी वेरीफाई किया जाए तो ऑलरेडी वो वेरीफाइड हो जाते हैं। जैसे हमारे एंड से जितने भी सबमिशन होते हैं उनके एंड से काफ़ी अप्रूव हो चुके हैं। हमारे एंड से जितने भी सुपरवाइज़र हैं वो सबके कई सारे साइनॉप्सिस अप्रूव हो चुके हैं, उनके डाटा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास हैं, तो जस्ट नाम काफ़ी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे सुपरवाइज़र ऐड करें जो फर्स्ट टाइम सबमिशन करें, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सुपरवाइज़र एकेडमिक काउंसलर हैं। एकेडमिक काउंसलर का मतलब क्या वो इग्नू स्टडी सेंटर के टीचर हैं? अगर यस हैं तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए, ठीक है ना। अगर यस हैं तो स्टडी सेंटर का कोड मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग गाइडेड, यहाँ पे जो कितने स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक एक सुपरवाइज़र मैक्सिमम 5 आपकी गाइडलाइन में आई थिंक 5 मेंशन है, तो एक सुपरवाइज़र आप 5 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मान के चलिए मैंने किसी 5 स्टूडेंट के परफॉर्मर पे साइन किया, तो अगला जो छठा स्टूडेंट होगा मेरी कोई दूसरी फैकल्टी, यहाँ की कोई दूसरी फैकल्टी साइन कर रहे होंगे, है ना, कोई दूसरे फैकल्टी तो कोई दूसरे प्रोफेसर साइन करेंगे। फिर वो जब 5 उनका सेट पूरा आ जाएगा तो कोई तीसरे प्रोफेसर साइन कर रहे होंगे या फैकल्टी साइन कर रहे होंगे, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखना है आपको। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट साइड में मेंशन करना है, डेट आपको मेंशन करना है। सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर राइट साइड में मेंशन करना है और डेट मेंशन करना है। अब जो यूनिवर्सिटी की एंड से रिप्लाई आता है वो यही फॉर्म आता है, उसमें साइनॉप्सिस अप्रूव है तो अप्रूव होता है, सुपरवाइजर अप्रूव है तो अप्रूव होता है। सिग्नेचर एंड ऑफ इवैल्यूएटर का साइन होता है एंड डेट होता है और इग्नू का स्टाम्प होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा साइनॉप्सिस का साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज। साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज के बाद आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी। हालांकि ये पेज आपको रिपोर्ट में लगाना कंपलसरी है, पर आप सेफ साइड चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं और रिपोर्ट में भी लगा दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी में क्या है? आपका प्रोजेक्ट टाइटल जो आपने टॉपिक रखा है ना, एग्जाम्पल के ये टॉपिक है तो यहाँ पे भी सेम फिल हो जाएगा। यहाँ पे सुपरवाइजर के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। प्लेस डेट सिंपल फॉर्म है, इसे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद गाइड के बायोडाटा कंपलसरी है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी के बाद गाइड के बायोडाटा ज़रूर लगाना है आपको, उनका एक आईडी प्रूफ जरूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप स्टूडेंट के आई कार्ड जरूर लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस हुआ? कवर पेज कौन सा है? कवर पेज ये है साइनॉप्सिस का। कवर पेज के बाद साइनॉप्सिस परफॉर्मा के बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी। जैसा कि मैं बताया ये कंपलसरी नहीं है साइनॉप्सिस में लगाना, पर सेफ साइड आपको लगा देना चाहिए। रिपोर्ट में ये ज़रूरी लगाना है आपको। इसके बाद गाइड के बायोडाटा, उनका आईडी प्रूफ लगाना है। आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है? तो उनका पैन कार्ड हो सकता है, उनका वोटर आई कार्ड हो सकता है, उनका आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी एक लगा सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आपके जो अपने स्टूडेंट का जो इग्नू का आई कार्ड है वो लगा दीजिए। कई बार स्टूडेंट आई कार्ड को सबसे ऊपर लगा देते हैं, सबसे लास्ट में लगा देते हैं, तो जो सही प्लेस है वो यहाँ है, आप यहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि कवर पेज के में भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, सेकंड पेज में भी जो साइनॉप्सिस परफॉर्मा है उसमें भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, और गाइड के बायोडाटा के बाद भी आप एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आई कार्ड के रूप में लगा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद आपकी कंप्लीट साइनॉप्सिस आएगी। कंप्लीट साइनॉप्सिस कैसी होती है वो समझिए। तो कंप्लीट साइनॉप्सिस कुछ ऐसा होगा जिसमें टाइटल आपको मेंशन करने हैं, इंट्रोडक्शन मेंशन करने हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बहुत ही, चूँकि जब भी आप पे साइनॉप्सिस को देखा जाता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, स्कोप को देखा जाता है, बैकग्राउंड क्या है आपकी रिसर्च का, नीड ऑफ स्टडी, क्यों रिसर्च की जा रही है आपकी, वो आपको मेंशन करना है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लेटेस्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर रखने हैं, रिसर्च क्वेश्चंस रखने हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव रखने हैं, स्कोप आपको रखने हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी रखने हैं, डाटा कलेक्शन क्या रखने हैं, आप सैम्पल साइज क्या रखें हैं, सैम्पल साइज में कितने सैम्पल्स हैं, सैम्पल लोकेशन क्या है। अगर आपका टॉपिक है जिसमें सैम्पलिंग की ज़रूरत है, क्वेश्चनरीज की ज़रूरत है, तो क्वेश्चनरी लगाने हैं आपको। और अगर आपका सैम्पल साइज कम है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने की हैं जो साइनॉप्सिस को परफेक्ट बनाता है, और जब साइनॉप्सिस परफेक्ट होगी तभी वो अप्रूवल होगा। स्ट्रक्चर आपको रखनी है और लास्ट में रेफरेंस लगाना है। जब ये साइनॉप्सिस प्रॉपर सबमिट कर देंगे, प्रॉपर कैसे सबमिट करना है, तो आपको साइनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट करना है, ओके।
अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं, और या नहीं तो आपकी गाइडलाइन में जो एड्रेस है उस पर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद का क्या प्रोसेस है? जब आपके साइनॉप्सिस सबमिशन हो जाएंगे तब यूनिवर्सिटी आपको लगभग 30 डेज में आपको कांटेक्ट करती है एज ए अप्रूवल फॉर्म के रूप में। आपके पास एक अप्रूवल लेटर आता है। तो अप्रूवल लेटर कैसा होता है वो देखने के पहले एक बार यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को आपको मैं समझाता हूँ। ये प्रोजेक्ट कोर्स का गाइडलाइन है। आपका कोर्स है MMPP 001, और इसके पहले जो MBA का कोर्स हुआ करता था उसका कोर्स है MS 100। तो MS 100 अब नए सेशन से, मतलब अब नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका ही MS 100 होगा। जितने भी नए इनरोलमेंट हो रहा है इग्नू में वो सब MMPP 001 के साथ हो रहा है। इसमें ODL स्टूडेंट भी होते हैं और MBA ऑनलाइन स्टूडेंट भी होते हैं। ODL मोड और MBA ऑनलाइन मोड दोनों ही मोड में सबमिशन आप कर सकते हैं। आपका अगर आपको यूनिवर्सिटी के एंड से LMS पोर्टल मिला है तो आपको हमें अपनी LMS पोर्टल पे अपलोड करना है साइनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों ही। और अगर आपको ODL मोड में है तो आपको हार्ड कॉपी जाके सबमिट करना है, या तो यूनिवर्सिटी पे जब लिंक आती है प्रोजेक्ट सबमिशन का तब आपको सबमिट करना है। ये सारे डेट की इन्फॉर्मेशन हमारे एंड से आपको मिल जाएगी जब भी, चूँकि आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट आती है तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। ये गाइडलाइन है आपका। यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि द प्रोजेक्ट गाइड विल बी पेड टोकन ऑफ 500 बाय द यूनिवर्सिटी। मीन्स आपके जो गाइड बनते हैं, जो साइन करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के एंड से 500 रुपीज़ मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोरिटी एक रेम्यूनरेशन बिल होता है आपके फॉर्म में, तो अगेन ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी गाइड को यूनिवर्सिटी के एंड से चार्जेस चाहिए होते हैं तो गाइड फिल करके सबमिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको साइनॉप्सिस में दिखाया, आपके इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए, फिर जाके आप सबमिट करते हैं। क्लियर है। परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल साइनॉप्सिस, परफॉर्मा कौन सा हो गया? तो परफॉर्मा ये हो गया, ड्यूली साइंड बाय स्टूडेंट एंड द गाइड विथ डेट्स के साथ होनी चाहिए। डिटेल बायोडाटा ऑफ द गाइड ड्यूली साइंड, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा था, इस वीडियो की बात कर रहा था। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ना तो गाइड की बायोडाटा मेंशन थी, ना तो गाइड का कोई ID प्रूफ था, ना तो ये रिपोर्ट, चूँकि ये रिपोर्ट सबमिट है तो रिपोर्ट ना तो हार्ड बाइंडेड में सबमिट था, तो मैक्सिमम चांस है ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, कहीं पे भी आपको मिल रही है और आप इसी को फॉलो करके ऐसे ही आप बना ले रहे हैं, तो जैसे क्या बात होगी कि आपके भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं से भी आप ऑथेंटिकेट सोर्स से सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, अपनी प्रोजेक्ट गाइडलाइन को देखिए, उसको फॉलो कीजिए, फिर आप सबमिट कीजिए। ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आपके बायोडाटा में क्या क्या होना चाहिए? गाइड के बायोडाटा में, तो गाइड के बायोडाटा में उनका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उनका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए और वर्क एड्रेस होना चाहिए ताकि गाइड को वेरीफाई किया जा सके। उनकी डिटेल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब उन्होंने कंप्लीट किया। आपके स्ट्रीम में अगर मैं MBA की बात कर रहा हूँ तो MBA स्ट्रीम के जो गाइड होते हैं वो MBA ही हो सकते हैं, या MBA, MPhil या PhD हो सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रीम के ही गाइड लेना है। ठीक है ना। ये जो ऑनलाइन वाले हैं LMS पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं, और ODL मोड वाले जो हैं वो इस एड्रेस पे सबमिट करेंगे। देखिए क्लियरली मेंशन है, ठीक है ना, टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, कई बार साइनॉप्सिस इग्नू मैदानगढ़ी भी यूज़ की जाती है, तो स्टार्टिंग में कंसिडर कर लिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी ने कंसिडर करना बंद कर दिया है। वो कह रही कि क्लियरली मैंने गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपको रीजनल सेंटर में सबमिट करना है, तो आपको रीजनल सेंटर में ही सबमिट करना है ना। तो अपनी गाइडलाइन को ज़रूर देखिए, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है गाइडलाइन। ठीक है। हाँ, फीडबैक क्या देती है? फीडबैक यूनिवर्सिटी में जब आप साइनॉप्सिस परफॉर्मा सबमिट करके अपना साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी फीडबैक देती है आपको अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं और ये आपने गाइडलाइन समझ लिया।
नन अप्रूवल होता है तो आपको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत होती है, तो आपको नन अप्रूवल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारे एंड से जितने भी सबमिशन हुए हैं सारे अप्रूव हो जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे एंड से सबमिट कराते हैं तो आपके भी अप्रूव हो जाते हैं। सबमिट कराते हैं मतलब ये कि मैं बस आपको प्रिपेयर करके दूंगा, सबमिट आपको ही करना है, साइन आपको ही करना है। ओके, तो ये आपने देखा, ये सारी गाइडलाइन में भी कहे जा रहे हैं कि होना चाहिए, और आपने जो साइनॉप्सिस का लेआउट देखा इसमें भी वो सारी चीज़ें थी। तो बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको साइनॉप्सिस मिलता है, तभी जाके आपके साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाते हैं। साइनॉप्सिस अप्रूव होता है तो आपको पता कैसे चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको कम्युनिकेट करती है। कैसे कम्युनिकेट करेगी? वो या तो मेल के थ्रू करेगी या तो आपको हार्ड कॉपी भेजेगी। कैसा होता है वो कॉपी, तो मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। देखिए, जो सिनॉप्सिस आपने सबमिट किया था, जो सिनॉप्सिस परफॉर्मा देखा था, उसी परफॉर्मा में परफॉर्मा कैसा था? ये था परफॉर्मा। यहाँ पे सिनॉप्सिस अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड है, सुपरवाइजर अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड है। तो जब आपको वापस यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करती है अपनी स्टाम्प के साथ, यहाँ पे साइन होते हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए मैंने साइन हाइड कर दिए हैं। ये अप्रूव होना चाहिए और गाइड भी अप्रूव होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन होता है। यहाँ पे कुछ सजेशन भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी को लगता है कि हाँ सैम्पल साइज बढ़ानी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक सजेशन देना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी सजेशन दे सकती है। तो पहला अप्रूवल लेटर आपको इस तरह से हार्ड कॉपी में आता है, ये आपके एड्रेस पे कुरियर के थ्रू आता है, तो इसलिए आपको एड्रेस करेक्ट देना है जिस पे कुरियर डिलीवर होता है या स्पीड पोस्ट डिलीवर होता है। कुछ आरसी केस में, कुछ आरसी रीजनल सेंटर के केस में होता क्या है कि वो आपको एक कॉल आ रहा है जस्टिस का, वो आपको यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल लेटर वाया कुरियर भेजती है, या तो आपको मैसेज देगी और कहेगी कि आप आके कलेक्ट कर लीजिए अपने रीजनल सेंटर से। ओके, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है, यूनिवर्सिटी आपको या तो ऐसे मेल करेगी, ये मई 2025 का ही अप्रूवल लेटर है जिसमें क्लियरली लिखा होगा योर MBA प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इवैल्यूएटर, और ईमेल ID इग्नू वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये अगर आपके पास ईमेल भी आ जाता है तो आपका अप्रूवल लेटर कंसीडर होता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो ये दो आपने समझ लिया, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है, आपको समझ में आ गया है सिनॉप्सिस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सिनॉप्सिस सबमिट कैसे होता है, फॉर्म कौन कौन से चाहिए होते हैं, फिर अप्रूवल लेटर कैसे होता है। जब आपके पास ये अप्रूवल लेटर आ जाए तो ये समझिए कि आपके 80% वर्क कंप्लीट हो गए, बस अब रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, तो रिपोर्ट सबमिशन के लिए क्या है, आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट कैसी हो सकती है, तो मैं जो सिनॉप्सिस दिखाया था उसका मैं रिपोर्ट आपको एक बार गो थ्रू कराता हूँ। रिपोर्ट इस तरह से होता है, रिपोर्ट का कवर पेज होगा, ये चैप्टर वाइज होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है और फिर कंप्लीट रिपोर्ट होता है। ठीक है ना, अप्रॉक्स 81 पेजेस का ये रिपोर्ट है। आपके अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग 60-70 पेजेस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 100 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्ट जब आपकी PDF रेडी हो जाए तब आपको रिपोर्ट सोचना है कि कैसे सबमिट करना है। अगर आप ऑनलाइन मोड में सबमिट करें, अगर आप LMS पोर्टल के साथ है, आपके पास LMS पोर्टल है, यूनिवर्सिटी ने आपको LMS दिया, अगर आप MBA ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो आपको करना है क्या है, सेम सीक्वेंस में एक सिंगल PDF फाइल बनानी है, दिन अपलोड करना है। सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस होगा पहला कवर पेज। कवर पेज कैसा होता है, तो ये कवर पेज हो गया। कवर पेज के बाद सेकंड सीक्वेंस क्या होगा, अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर कैसा होता है, या तो इस तरह से मेल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अगर मेल की कॉपी है तो इस मेल की कॉपी के ठीक बाद आपको इस फॉर्म को जरूर लगा देना है। कौन सा फॉर्म, इस परफॉर्मा फॉर्म।
ताकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट हार्ड कॉपी आ जाती है तो इस फॉर्म को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट इसे लगाएंगे, ये डायरेक्ट अप्रूवल लेटर होगा क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो पहला हो गया कवर पेज, दूसरा है अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर ये हो गया। अगर दोनों ही केस में आपके पास कंफर्मेशन आ जा रहा है, लाइक आपके पास ऑनलाइन भी आ जा रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है, दोनों को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कवर पेज, उसके बाद अप्रूवल लेटर सेकेंड। थर्ड हो गया सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी कौन सी फॉर्म है? तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। इस फॉर्म को प्रॉपर फिल करके लगाना है। इसके बाद गाइड के बायोडाटा होना चाहिए, उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए, स्टूडेंट के आईडी प्रूफ होने चाहिए। फिर आप कंप्लीट रिपोर्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर साइनॉप्सिस लगाते हैं, वही साइनॉप्सिस जो आपने पहले सबमिट की थी, ताकि अगर साइनॉप्सिस में कोई सजेशन दिया गया तो वो आप रिपोर्ट में इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, ठीक है ना। साइनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों को सेपरेट करने के लिए रिपोर्ट के ठीक आगे एक वाइट पेज लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और साइनॉप्सिस के ठीक आगे लिख दीजिएगा अप्रूव्ड साइनॉप्सिस। ये कंप्लीट फाइल या तो सिंगल पीडीएफ फाइल बना के आप अपलोड कर सकते हैं, या सेम फाइल को प्रिंट करके ऐसे हार्ड बाइंड करा के आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। फिर भी कोई क्वेरी आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं, आपको अगर टाइम की कमी है या टॉपिक सेलेक्ट करने में इशू आ रहा है, तो हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट ले सकते हैं। नॉमिनल फ़ी होती है। साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों की जो अभी की करंट फी स्ट्रक्चर है वो 4000 फंडली है, जिसमें आपको साइनॉप्सिस का भी सपोर्ट मिलता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है। आपको बस अपने एंड से साइन की फॉर्मेलिटी कराना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर बाद में चेंज हो सकता है, आज की डेट की अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बातें बताऊँ, ओके। और हमेशा याद रखिए कि आपको जो टॉपिक रखने हैं वो यूनिक रखने हैं, जो गाइड होने चाहिए प्रॉपर एलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि ये ये जो प्रोजेक्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये ज़्यादा क्रेडिट का होता है। अगर ये प्रॉपर अच्छे मार्क्स से आप कंप्लीट करते हैं तो आपके डिग्री के जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि छूट गई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके सारे डाउट्स को मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे डाउट क्लियर करा दूँ, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।